नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पंकिता मंडवारिया। आज हम कक्षा 11वीं में जीव विज्ञान में पाठ 3 समझेंगे, जिसका नेम है पादप जगत। मतलब सबसे पादप जगत क्या होता है, जिनमें क्या होता है पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उन्हें पादप जगत में रखा जाता है। ठीक, अब पादप जगत को सामान्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता है थैलोफाइटा, सेकेंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा और फोर्थ होता है अनावृत बीजी और फिफ्थ है आवृत बीजी। ठीक, तो सबसे पहले पादप जगत को कितने 5 भागों में बांटा गया है। एक होता है थैलोफाइटा, सेकेंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ अनावृत बीजी और फिफ्थ है आवृत बीजी। अब थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा में क्या होता है, जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। क्या होता है थैलोफाइटा में कि जड़, तना व पत्ती नहीं पाई जाती है। मतलब क्या कि ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है थैलोफाइटा कहलाते हैं। अब थैलोफाइटा मतलब ये वे पौधे जिसमें क्या हो रहा है, ये जो एक कोशी या बहुकोशिकी भी होते हैं, लेकिन इनमें क्या क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे समझ में कि थैलोफाइटा क्या होता है कि थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, लेकिन इनमें क्या ये एक कोशिकी या बहुकोशिकी होते हैं और इनमें क्या होता है क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या बोला गया है, थैलोफाइटा। जैसे एग्जाम्पल ले लो इसका, शैवाल। जैसे शैवाल, यानी कि शैवाल में क्या होता है, जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है, लेकिन शैवाल जो है वो क्या एक कोशिकी या बहुकोशिकी होते हैं और इनमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। अब अगला आता है बायोफाइटा। तो बायोफाइटा में क्या होता है कि इसमें भी जड़, तना व पत्ती नहीं पाई जाती है, लेकिन क्या होगा इसमें क्या हो जाएगा, पत्ती व जड़ जैसी क्या होगी, पत्ती व जड़ जैसी संरचना पाई जाती है। संरचना पाई जाती है। बायोफाइटा में क्या होता है कि इसमें भी जड़, तना, पत्ती तो नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें जड़ व पत्ती जैसी क्या होगी, संरचना पाई जाती है। अगर पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है तो उसे बोला गया है थैलस, व जड़ जैसी संरचना को बोलते हैं राइजाइट्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में भी क्या होता है कि इनमें जड़, तना व पत्ती पाई जाती है। ठीक, लेकिन इनमें बीज नहीं बनता है। क्या कि टेरिडोफाइटा में क्या हो गया कि जड़, तना व पत्ती तो पाई जा रही है, लेकिन इनमें क्या होता है, बीज नहीं बनता है। ठीक है, अब अनावृत बीजी की बात करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जड़, तना, पत्ती तो पाई जाती हैं, लेकिन इनमें क्या होगा, बीज तो बनेगा, लेकिन बीज का आवरण नहीं बनता है। ठीक ना। अनावृत बीजी में क्या होगा कि जड़, तना व पत्ती तो क्या हो रही है, इसमें पाई जाती है,
लेकिन इनमें बीज बनता है तथा इसमें बीज का आवरण नहीं बनता है। बीज का आवरण नहीं बनेगा। क्या है अनावृत बीज? क्या होता है कि अनावृत बीज में जड़, तना, पत्ती तो पाई जाएगी, साथ में इसमें क्या होगा, बीज तो बनेगा लेकिन बीज का आवरण नहीं बनता है। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। अब आवृत बीजी पौधे की बात करें तो आवृत बीजी में भी क्या होगा, जड़, तना, पत्ती पाई जाती है और इसमें पुष्प भी बनता है और बीज भी बनेंगे और बीज का आवरण भी बनता है। ठीक है, तो ये तो था आपका कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। पहला थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। तो थैलोफाइटा में क्या था कि जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है लेकिन इनमें क्या हो रहा है, क्लोरोफिल्स पाए जा रहे हैं और इसमें यह एक कोशिकी तथा बहुकोशिकीय पौधे पाए जाते हैं जैसे कि शैवाल। अब बायोफाइटा में क्या होगा कि जड़, तना, पत्ती इसमें भी नहीं पाई जाएगी लेकिन इनमें क्या होगी, जड़ व तने जैसी संरचना, पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। तो पत्ती जैसी संरचना को थैलस बोलेंगे और जड़ जैसी संरचना को राइजाइट कहा जाता है। अब टेरिडोफाइटा में क्या होगा कि टेरिडोफाइटा में भी जड़, तना, पत्ती पाई जाती है लेकिन इनमें क्या होता है, बीज नहीं बनता है। ठीक, तो ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे, टेरिडोफाइटा। और अनावृत बीजी की बात करें तो अनावृत बीजी में भी ये होता है कि जड़, तना, पत्ती पाई जा रही है, बीज भी बन रहा है लेकिन इसमें बीज का आवरण नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसे पौधों को बोला गया है अनावृत बीजी। और आवृत बीजी की बात करें तो आवृत बीजी में जड़, तना, पत्ती भी पाई जाती है, इसके साथ साथ पुष्प भी बनता है और बीज का आवरण भी बनता है। ठीक, तो ये तो था आपका पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है वो बताया गया है। अब फर्स्ट थैलोफाइटा था, तो थैलोफाइटा में जैसे कि एग्जाम्पल है कि शैवाल। ठीक है, तो अपन शैवाल क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे। थैलोफाइटा में एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन शैवाल। थैलोफाइटा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जा रही है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है लेकिन ये के साथ साथ ही क्या होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में एग्जाम्पल लिया था शैवाल। तब शैवाल क्या होते हैं ये समझेंगे। तो शैवाल के कुछ जो शैवाल हैं, मतलब शैवाल में कुछ लक्षण हैं क्या क्या, जैसे कि पहला लक्षण हो सकता है कि इसमें शैवाल में सबसे पहले शैवाल का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब इसमें लक्षण की बात करें तो शैवाल में जो है क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं और इसमें जो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, और इसमें जाइलम उत्तक पाया जाता है। इनमें शैवालों में जनन भी होता है जो 3 टाइप से होता है। एक होता है वृद्धि, अलैंगिक और लैंगिक जनन। वृद्धि जनन जो है उसमें विखंडन होता है। ठीक, उसके द्वारा वृद्धि जनन होगा पौधों में। फिर उसके बाद आता है अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में बीजाणु पाए जाएंगे और लैंगिक जनन में समयुग्म के, विषम युग्म के ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद लेकिन जो शैवाल है इनमें क्या होता है, भ्रूण नहीं बनता है। क्या होता है कि शैवाल में भ्रूण नहीं बनता है। ठीक, कि शैवाल आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया गया था और इसमें क्या होते हैं, शैवाल जो है स्वपोषी हो सकते हैं, संवहन यानी कि जाइलम उत्तक इसमें पाए जाते हैं। इनमें जनन जो है किसके द्वारा होता है, वृद्धि, अलैंगिक और लैंगिक जनन के द्वारा इसमें जनन होता है। और इसके साथ ही जो शैवाल है, शैवाल में क्लोरोफिल्स भी पाए जाते हैं लेकिन जो शैवाल है उसमें क्या हो रहा है, भ्रूण नहीं बनता है। ठीक, अब इसके बाद शैवाल का वर्गीकरण, मतलब शैवाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में,
शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रोडोफाइटा, कितने भागों में बांटा गया है शैवाल को? 3 भागों में, रोडोफाइटा, फियोफाइटा और थर्ड आता है क्लोरोफाइटा। अब इनके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं, जैसे कि सामान्य नाम, मतलब कि रोडोफाइटा को सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है? तो सामान्य भाषा में इसे लाल शैवाल बोला जाता है। ठीक, फियोफाइटा इसको सामान्य भाषा में भूरे शैवाल बोला जाता है। और क्लोरोफाइटा की बात करें तो क्लोरोफाइटा को सामान्य भाषा में हरे शैवाल बोला जाता है। ठीक, अब इनके बाद सामान्य नाम के बाद इनमें वर्णक पाए जाते हैं, तो कौन कौन से मुख्य वर्णक हैं इनके वो भी जान लेते हैं। तो लाल शैवाल है, ठीक है ना। लाल शैवाल में क्या होते हैं? पर्णहरिम ए व बी पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाएंगे लाल शैवाल में? पर्णहरिम ए व बी। इसके बाद भूरे शैवाल में पर्णहरिम ए व सी पाए जाएंगे। पर्णहरिम, कौन कौन से पर्णहरिम पाए जाते हैं इसमें? तो ए व, कौन कौन से? ए व सी। ठीक है, साथ में ए व सी, साथ में इसके क्या? फ्यूकोजेंथिम भी पाया जाता है। कौन कौन सा? भूरे शैवाल में पर्णहरिम ए, सी व फ्यूकोजेंथिम भी पाया जाता है पर्णहरिम। ठीक है, अब हरे शैवाल की बात करें तो हरे शैवाल में पर्णहरिम ए व बी पाया जाता है ना। अब इसमें शैवाल में कुछ संचित भोजन भी होता है, तो जो संचित भोजन है उसकी बात कर लेते हैं। तो संचित भोज्य पदार्थ, इनमें जो है संचित भोज्य पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? तो लाल शैवाल जो है, लाल शैवाल में क्या होगा? इनका संचित भोजन फ्लोरिडिन के द्वारा किया जाता है। फ्लोरिडिन किसके द्वारा? शैवालों का जो भोजन होता है, भोज्य पदार्थ क्या है? फ्लोरिडिन। और इसका भूरे शैवाल का आ जाएगा मैनिटोल्स। कौन कौन से? मैनिटोल व कौन कौन से पाए जाते हैं? मैनिटोल व लेमिनेरिन। और हरे शैवाल को स्टार्च के रूप में भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनके मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं शैवाल? तो इनका वास स्थान होगा ये जो है लाल शैवाल, भूरे शैवाल और हरे शैवाल। तो लाल शैवाल जो होते हैं समुद्री जल में पाए जाएंगे। ठीक है, हरे शैवाल भी समुद्री जल में पाए जाते हैं। और जो भूरे शैवाल जो है समुद्री जल में और हरे शैवाल है ताजे जल में पाए जाते हैं, ताजा जल। तो ये था आपका शैवाल का वर्गीकरण। तो सबसे पहले शैवाल को 3 भागों में बांटा गया था, रोडोफाइटा, फियोफाइटा और क्लोरोफाइटा। अब रोडोफाइटा को सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है? तो रोडोफाइटा को लाल शैवाल बोला जाता है, फियोफाइटा को भूरे शैवाल बोलते हैं और क्लोरोफाइटा को हरे शैवाल बोला जाता है। अब इसके साथ में कुछ वर्णक भी पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ मुख्य वर्णक हैं। रोडोफाइटा में पर्णहरिम ए व बी पाए जाते हैं, फियोफाइटा में पर्णहरिम ए, सी व फ्यूकोजेंथिम पाया जाएगा और क्लोरोफाइटा में पर्णहरिम ए व बी पाए जाते हैं। अब इसके साथ में शैवाल में भोज्य पदार्थ के रूप में कौन कौन से लिए जाते हैं? तो रोडोफाइटा में फ्लोरोडिन्स भोज्य पदार्थ के रूप में लिया जाता है, फियोफाइटा में मैनिटोल व लेमिनेरिन के
रूप में भोज्य पदार्थ के रूप में इसको लिया जाता है, और क्लोरोफाइटा में स्टार्च के भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। अब इसके बाद में शैवाल जो है उनका वास स्थान मतलब वो कहाँ पाए जाते हैं, तो शैवाल अधिकतर जैसे कि लाल शैवाल होता है समुद्री जल में पाया जाता है, और भूरे शैवाल भी समुद्री जल में पाए जाते हैं, और जो हरे शैवाल होते हैं वो ताजे जल में पाए जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है वो समझ में आया होगा। तो पादप जगत को कितने 5 भागों में बांटते हैं, कौन कौन से, थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत और अनावृत बीजी। ठीक, अब इसके बाद में उन्होंने जो थैलोफाइटा क्या होते हैं समझ लिया था, ऐसे ही बायोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी और टेरिडोफाइटा को समझ लिया था। इसके बाद में शैवाल थैलोफाइटा में उन्होंने एग्जाम्पल को लिया है, एग्जाम्पल के रूप में समझा है शैवाल को। तो शैवाल में क्या होते हैं, तो शैवाल में जो हैं वो क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, इसके साथ साथ इनमें जाइलम उत्तक भी पाया जाता है। ठीक, और इनमें जनन भी होते हैं शैवाल्स में। तो कौन कौन थे, किस किस टाइप से इनका जनन, कितने टाइप से होता है जनन, तो वृद्धि जनन, लैंगिक और अलैंगिक जनन के रूप में होता है। लेकिन शैवाल में क्या था, भ्रूण नहीं बन रहा था। क्या शैवाल में भ्रूण नहीं बनता है। ठीक, अब शैवाल जो है ये एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय मतलब एक सेल से भी मिलकर बना होता है, या बहुत सारी सेल से भी मिलकर बन सकता है। अब इसके बाद में फिर अगला वो था अपना टॉपिक शैवाल का वर्गीकरण। तो शैवाल का वर्गीकरण सामान्यतः कितने टाइप्स में किया गया था, शैवाल को 3 भागों में बांटा गया था, रोडोफाइटा, फ्रियोफाइटा, क्लोरोफाइटा, मतलब लाल शैवाल, भूरे शैवाल और हरे शैवाल। तो आपको समझ में आया होगा कि शैवाल को कितने भागों में बांटा गया है, और इसके को सामान्य भाषा में इसे क्या बोलते हैं, शैवाल का वर्गीकरण जो है मतलब। तो इसमें जैसे कि रोडोफाइटा, फ्रियोफाइटा और क्लोरोफाइटा को सामान्य किस लैंग्वेज में बोला जाता है, इसका मुख्य मंडक कौन कौन से होते हैं, इनमें संचित भोजन क्या होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं। धन्यवाद।